2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में वोकेशनल टीचर की जो बीट जारी हुई थी 2903 पदों पर, उसकी भर्ती फर्जीवाड़े की खबरों के बाद और जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे कि पैसे लेकर के उनको नौकरी दी जा रही है, उसके बाद यह रद्द हो चुकी है, जो कि एक टेंडर जारी होता है और कंपनी इनको नौकरी देती है। लेकिन अब इसमें क्या कुछ होने की संभावना है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजस्थान बेरोजगार यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हनुमान किसान। तो हनुमान जी, लगातार जिस तरीके से फर्जीवाड़े की खबर आई और उसके बाद ये जो बिड थी वो कैंसिल हो चुकी है, रद्द हो चुकी है, तो अब क्या होने आगे संभावना है? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं एजुकेशन नगरी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा कि वोकेशनल टीचर यानी कि जो वीटी भर्ती जिसकी बिड 06/2024-25 जो है जारी हुई थी, दिसंबर के आसपास की बात है। उसके बाद में इसको जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए हमने प्रयास करके इनको लगभग 20 मार्च के आसपास फाइनल नियुक्ति मिल गई थी। लेकिन सब इस दौरान हमारे सामने और संज्ञान में यह आया कि कंपनियों के द्वारा ये कहा गया अभ्यर्थियों को कि सरकार ने हमसे एमओयू कर लिया, अब हम जाने और हमारा काम जाने। तो उन्होंने हर चीज को दरकिनार करके किसी से लाख रुपए, किसी 2 लाख रुपए, कोई अभ्यर्थी गया कि सब मेरे पास तो डिग्री ही नहीं है, अच्छा तो 50,000 तो डिग्री के दे, लाख रुपए तो इस नौकरी के दे, कहां लगेगा भाई, मैं तो साहब वहां लगूंगा, तो फिर लाख रुपए तो उसके दे। कुल मिला के बात यह भयंकर फर्जीवाड़ा हुआ है और 2903 पदों में। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में वोकेशनल टीचर तो लोग हैं, उन्होंने यही रास्ता अपनाया। इसकी वजह से उन कंपनियों वालों के हौसले बुलंद हुए, जो बीच में दलाल थे उनके हौसले बुलंद हुए। हमने जो संपूर्ण शिकायत है वो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी तक लिखित में पहुंचाई। उस समय माननीय शिक्षा मंत्री जी की फैमिली में एक घटना घटित हो गई थी, तो वो उसकी वजह से 1 महीना समय लग गया। इस 1 महीना की आड़ में कंपनी वालों ने इनसे नौकरी भी करवा लिया और 1 महीना बाद में जैसे ही माननीय मंत्री जी तक पुनः माननीय मंत्री जी ने समीक्षा की, तो समीक्षा करवाकर उनके सामने ये बात आई कि ये वास्तविकता में ऐसा हुआ है। सर, एक मानसरोवर के आसपास की घटना है कि किसी होटल में एक दलाल के द्वारा कंप्यूटर लेके पूरा सिस्टम बैठा के फर्जी डिग्रियां बांटी गई। कंपनियों वालों से लिस्टें बनाकर वो दलाल कंपनी वालों को भेज रहा है कि साहब मेरे 200 नाम लो, मेरे 100 नाम लो। उस दलाल की हम सुबह 4 बजे शिकायत करते हैं, मुझे रात को उसका किसी के द्वारा शिकायत प्राप्त होती है। अगले दिन मैं उस शिकायत को लेकर जो है कमिश्नरेट को मैं सूचित करता हूं, वहां से हमें संबंधित जो थाना है वहां से संबंधित थाने पे वो रिपोर्ट जाती है, संबंधित थाना उस होटल पे जाता है और जैसे ही जाने के बाद में पता पड़ा तो ये चीज प्रूफ हो जाती है कि वहां पर ये फर्जीवाड़ा हो रहा था। ये उस दिन मैं सुबह 4 बजे घर से निकला था और 8, 9, 10, 11 बजे के बाद में 11-12 बजे उनको उठा लिया गया विद सामान, कंप्यूटर, सारी डिग्रियां वगैरह। लेकिन सर, शाम होते ही मुझे ये था कि एक अच्छी खबर सामने आएगी, कुछ ना कुछ खुलासा होगा। लेकिन खुलासा ये नहीं हुआ कि उस दलाल ने संबंधित जो थाने वाले थे उनको मैनेज कर लिया। बाद में वही दलाल बाहर आके कह रहा है कि मैं तो 1-2 लाख रुपए देके छूट गया, मेरा क्या हुआ। लेकिन इस भर्ती में मैंने तो 100-200 आदमी लगा दिए। उन 100-200 में से कई लोगों की लिस्टें भी हमारे पास थी। उस दलाल को वहां से छोड़ दिया गया। ये बात भी हमने लिखित में जो है आगे सक्षम स्तर पर पहुंचाई। इसका परिणाम यह था कि वो भर्ती रद्द हो गई। अब कई अभ्यर्थी कह रहे हैं कि साहब हमारे साथ अन्याय हो गया, ना तो इसमें एग्जाम हुई, ना कोई फिजिकल हुआ, अन्याय किससे होगा? कि पैसे दिए बच्चों ने, सर जो पैसे दिया उसको सबक मिला है कि आपको जब, और ये तब है कि जब हम एजुकेशन नगरी के माध्यम से, विभिन्न मीडिया के माध्यम से, हमारे जो सोशल मीडिया जो हैंडलर है उनके माध्यम से हम उनसे कह रहे थे कि आपको इस प्रकार के दलदल में नहीं फंसना। अब आज 2 पैसे देके कम से कम सबक तो मिला। अब वो लोग चाहे तो अपने नजदीक थाने में जो है एफआईआर दर्ज करवा सकते ताकि उस दलाल का भी खुलासा हो। तो दलाल पकड़ा जाएगा तो उस कंपनी का भी खुलासा हो, क्योंकि जो नई बिड है वो अगले वीक में जारी हो जाएगी। आज मैं मुलाकात करके आया हूं, मुझे 20 जुलाई से पहले जारी करने की बात बोली गई है कि 20 तारीख से पहले हम 2903 पदों पर नई बिड जारी कर देंगे। और इस बार, पिछली बार ये हुआ कि समय ज्यादा लग गया कि जुलाई अगस्त के आसपास ये बिड आई थी। दिसंबर में मुझे पता पड़ा, जो जनवरी फरवरी तक मैंने इसको वापस निकलवाने का और इस बिड को पूरा करवाने का प्रयास किया था। अब ये जुलाई में सेशन शुरू हो रहा है और जुलाई में बिड हो जाएगी, तो हम चाह रहे हैं कि दिवाली से पहले किसी भी कंडीशन में ये बिड पूरी हो जाए। तो नई बिड आ रही है। अब अभ्यर्थी तो ये रहेंगे, लेकिन उन अभ्यर्थियों को सबक मिल गया और इससे पहले जो बिड वीटी लगे हुए हैं उनको ये पता ही नहीं था कि कभी ऐसे जो प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से हम लगेंगे तो ये भर्ती भी रद्द हो सकती है क्या। तो युवा क्या करता है कि इस आड़ में 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए देके इनको बढ़ावा दे रहा था। ये पूरे प्रदेश में एक मैसेज है
कि अगर आप चाहे एजेंसी के माध्यम से लगो, चाहे आप किसी ठेके वाली नौकरी पे लगो, चाहे परमानेंटली नौकरी पे लगो, स्थायी भर्ती में तो सरकार कार्रवाई कर रही है, एजेंसी काम कर रही है। लेकिन आप किसी इन ठेकेदारों के थ्रू, प्लेसमेंट एजेंसियों के थ्रू ऐसी जो एक अस्थायी नौकरी होगी और एक न्यूनतम मानदेय पे नौकरी होगी, अगर इसमें भी फर्जीवाड़ा करोगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसको लेकर भी सख्त है। ऐसी भर्तियां न केवल रद्द होगी जबकि ऐसे अभ्यर्थियों पर भी कार्रवाई होगी। मैं तो मांग और कर रहा हूं कि साहब अगर जिनका नाम सामने आए ना उन पर FIR ठोको। हालांकि डिपार्टमेंट, सरकार नहीं चाहती कि किसी के साथ गलत हो, और अभ्यर्थियों से भी अपील करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप ये ना सोचो कि आपका सब कुछ लुट गया। आपने ना कोई एग्जाम दी, ना आपने कोई फिजिकल दिया, और जिस प्रोसेस से आप लगे और जेन्युइन थे, आपके पास डॉक्यूमेंट जेन्युइन थे, तो आप पुनः लग जाओगे। इसमें एनर्जी खत्म नहीं की। लेकिन आप ये सोचो कि एक मैसेज गया और सरकार की नजरों में ये VT भर्ती आई है कि VT भर्ती में ऐसे होता है। ये एक स्किल इंडिया के तहत जो सेंटर की योजना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना था, उसके तहत ये योजना चलाई जा रही है। उम्मीद करेंगे कि जो नई बिड होगी उसमें पारदर्शिता होगी, अभ्यर्थी भी इससे सबक लेंगे, वो दलाल भी सबक लेंगे, और खासकर वो कंपनियां भी सबक लेगी कि कुछ जो जेन्युइन बंदे हैं उन्हीं को स्कूलों में भेजा जाएगा, उन्हीं का इसके माध्यम से चयन होगा। बिल्कुल। तो अब जो बड़ा घोटाला हुआ था वोकेशनल टीचर भर्ती में, अब नई बीड 2903 पदों पर निकालने की तैयारी चल रही है। लेकिन जिस तरीके से लगातार इसमें बड़े स्तर पर घोटाला हुआ और कंपनियों ने फर्जीवाड़ा किया, ऐसे में अब पहले वाली बीड रद्द हो चुकी है और अब नई बीड निकाली जाएगी। अब देखना होगा कि कब यह बीड जारी होती है। फिलहाल के लिए इतना है, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।